ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का सार श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा आज तृतीय दिवस है। यहां पर अर्जुन ने स्तुति की भगवान की 12वें श्लोक से लेकर और 15वें श्लोक तक 4 श्लोकों में कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, पवित्र परम पवित्र हैं, सनातन दिव्य पुरुष हैं, आदि देव, अजन्मा, सर्वव्यापक हैं। और ये मैं ही नहीं कहता हूं, आप भी ऐसा ही कह रहे हैं। और हमारे देवऋषि नारद हैं, असित, देवल इत्यादि, व्यास जी, उन सब ने भी आपके विषय में यही कहा है। और ये सब बातें मैं बिल्कुल सच मानता हूं। और मैं अब आपको पहचान भी गया हूं कि आप यही हैं। आपकी कृपा से यत्किंचित जो भी मैं जान पाया हूं, तो मैं समझ गया हूं कि आप इस मनुष्य शरीर को धारण करके केवल लीला कर रहे हो मनुष्य नरवत। बड़े बड़े देवता और दानव आपको नहीं जानते क्योंकि उन पर आपकी कृपा नहीं है, लेकिन मुझ पर कृपा है, मैं जानता हूं। मगर फिर भी वास्तव में तो आप ही अपने को जानते हो। आप पुरुषोत्तम हो। अब भगवान विभोर हो गए अर्जुन कहते कहते, तो भगवान को पुरुषोत्तम कहते हुए एक ही श्लोक में उनको 4 विशेषण बना दिए। भूत भावन भूतेशव देव देव जगतपते। केवल आप ही अपने आप को जान सकते हो और कोई साधन नहीं है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं, आपने जो मुझे अपने मन की बातें बतानी थी वो तो बता दी, चतुर्श्लोकी गीता के रूप में आपने बता दी, लेकिन मैं उत्कंठित हूं आपकी विभूतियों के विषय में जानने के लिए जिनसे सारा जगत व्याप्त है। और योग और विभूति दोनों को पृथक पृथक जानना चाहता हूं मैं, जिससे कि मैं भी अविचल भक्ति योग में प्रतिष्ठित हो पाऊं। आपने कहा ना कि जो इन दोनों को पृथक पृथक जान लेता है वो मेरे अविचल भक्ति योग के अंदर के द्वारा मुझसे जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं। आप मुझे बताइए। आपके श्री चरणों में यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो विभूतियों को जानने का कारण क्या है कि भगवान कहीं ये ना समझ ले कि ये कोई जिज्ञासा है, इसकी कौतूहल है। ऐसी बात नहीं है, ये मेरे अंदर की इच्छा है। मैं आपका निरंतर चिंतन करना चाहता हूं उन विभूतियों के माध्यम से, उनको जानकर। केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया। कैसे मैं आपका चिंतन करूं, कहां कहां आपको देखूं, क्योंकि आपने कहा था अनन्य भाव से चिंतन करो। अब अनन्य भाव से मतलब निरंतर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। 24 घंटे करो। 24 घंटे कैसे करूं भाई मैं आपका चिंतन? तो भगवान, इसलिए मुझे आप ये बताइए, आप कहां कहां विद्यमान हैं? आप तो अचिंत्य हैं, आप तो ध्यानातीत हैं। मेरी जड़ बुद्धि से तो मैं आपका चिंतन कर नहीं सकता। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप असीम हो और फिर कह रहे हो अचिंत्य हो और फिर कह रहे हो मेरा चिंतन करो। अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो मैं कहां उतारूं आपकी बातों को? किस प्रकार से अपने क्षुद्र अंतःकरण में आपको उतार लूं?
जिससे मेरे चिंतन का विषय बन जाएं आप। तो मेरा आपकी विभूतियों को जानने का यही कारण है, जिससे मेरा जीवन ही कृष्णमय हो जाए, आपका तैल धारावत चिंतन चलता रहे। सततम कीर्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। आपका ही कहना है ये। तो कितना सारगर्भित प्रश्न है एक अर्जुन का। भगवान के चिंतन का रहस्य भगवान से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि और तो कोई बता भी नहीं सकता ना ये बात। इसीलिए स्पष्ट कर दिया कि आप विस्तार से बताइए मुझको। अब भगवान कहें कि ठीक है, मैंने तो 7वें अध्याय में भी तुम्हें अपनी विभूति बताई, 9वें में भी बताई, और यहां पर भी मैं तुम्हें अभी बताया हूं। 45 विभूतियां तो गिना दी हैं, अब और कितना जानोगे? तो अर्जुन कह रहे हैं ठीक है वो बात तो, लेकिन मेरे गले से नहीं उतर रही है अभी वो बात। अभी मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं उनकी उस समय महिमा नहीं जानता था जब आपने 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में गिनाई थी। ये महिमा तो मैं अब जाना हूं जब आपने अपने मन की बात कही कि आपका स्मरण हो सकता है इन विभूतियों के माध्यम से, और तभी मुझे भक्ति योग की प्राप्ति होगी। ये तो आपने अभी कहा ना। तो आप अब इसको संदर्भ में, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। मेरी उत्सुकता बिल्कुल चरम सीमा पर है। अब मैं, और मेरे अंदर धैर्य नहीं है किसी भी प्रकार का। अब आप मुझे बताना शुरू करिए और विस्तार से बताइए, शॉर्टकट मत करिएगा। अर्जुन की उत्कंठा देखिए। हमें भी ऐसे उत्कंठित होना चाहिए भगवान को जानने के लिए। कभी सोचा हमने कि क्या हमारे हृदय में कभी ऐसी उत्कंठा, कैसी उत्सुकता हुई है भगवान को जानने के लिए? युद्ध भूमि में खड़े हैं अर्जुन और कह रहे हैं विस्तार से बताइए बताइए। कैसी बात कह रहे हैं? उन्हें पता है युद्ध तो करना ही पड़ेगा, भगवान की इच्छा है, तो भी कह रहे हैं विस्तार से बताइए। सब भूल गए। कथा सुनते हुए आसपास का सारा परिवेश भूल गए कि कहां बैठा हूं मैं। हम कभी भूलते हैं क्या कहां बैठे हैं हम नहीं भूलते। हमें तो भूख प्यासी सताते रहते हैं। जरा सा कहीं कोई डिस्टर्बेंस होता है तो हम देखने लगते हैं, घड़ी देखते हैं। कथा सुनते हुए कितनी ही बार हम लोग घड़ी देखते हैं। सब लोग घड़ी देखते हैं, सब देखते हैं, क्योंकि अभी कथा तो सुनी ही नहीं जा रही है ना। ये तो एक भय है मन में, इसलिए सुन रहे हैं भाई। सुन लेनी चाहिए भाई, हो सकता है कहीं नरक में जाने का डर है। हम लोग जो भी भगवान का भजन कर रहे हैं इसका कारण भय है। भगवान से प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है, तृप्ति नहीं हो रही है अर्जुन की। अर्जुन की तृप्ति नहीं हो रही है। स्पष्ट रूप से बोल दिया भगवान से, तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति। मेरी तृप्ति नहीं हो रही है सुनते सुनते आपकी बातों को। बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया। ठीक है, आपका चिंतन करना चाहता हूं, ये तो एक बात है ही है, लेकिन मेरा मन ही नहीं भर रहा है। आप बस कहिए, कहते रहिए, कुछ कहते रहिए। आप अच्छी बातें लग रही हैं मुझे, आपकी समझ में आ रही है ना आप डायरेक्ट। तो जो चीज हमारे लिए इमीडिएटली एप्लीकेबल होती है वही चीज हमें सूट करती है, और हमें उसी का ही श्रवण करना चाहिए। वास्तव में हमारे पास बहुत सीमित समय है। आप जरा इस बात को देखिए, जो अपने समय को मैनेज कर लेते हैं वही भक्त बन सकते हैं। समय का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है एक भक्त के लिए। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी ऐसा ना जाए कि मुझे भगवान का विस्मरण हो जाए, अथवा जबरदस्ती का स्मरण करूं मैं। हृदय से स्मरण होना चाहिए भगवान का। तो वहां होगा जहां पर जो बात सुनी जा रही है, जो बात पढ़ी जा रही है, वो हमारे हृदय को कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है। यदि हृदय को स्पर्श नहीं कर रही है तो टाइम पास है, उसको सुनने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत होगा। इसीलिए कह रहे हैं भगवान से, मेरा मन लालायित हो रहा है। यही वास्तविक श्रवण करने की विधि है, जब हमारा मन ही ना भरे भगवान की बात सुनते सुनते। गीता कभी खत्म ही ना हो, अनंत काल तक चलती रहे, और खत्म होती भी नहीं है गीता कभी। गीता कभी समाप्त नहीं होती है, गीता हमेशा चलती है, हमेशा। गीता समाप्त नहीं होती है, गीता पूर्ण होती है। तो
भगवान की प्रार्थना, अर्जुन की प्रार्थना सुन के अब भगवान का हृदय जो है द्रवित हो गया। अब भगवान ने कहना शुरू किया है 19वें श्लोक से, हंत ते कथयिष्यामि, हंत ते कथयिष्यामि। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात, यही तो मैं चाहता था। भगवान यही तो चाहते थे, शुणु में परमम वचः है, तुम मेरे परम वचनों को दोबारा से सुनो। भगवान यही चाहते थे, उनके मन की बात हो गई, मतलब कृपा बरसने लगी अर्जुन के ऊपर। इस अध्याय की विशेषता क्या है? केवल अर्जुन ही नहीं, भगवान भी दोबारा उससे सुनने की लालसा कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं अपनी। अर्जुन ने तो कहा ही, भूय कथे है 18वें श्लोक में, दोबारा से कहिए, लेकिन अर्जुन से तो भगवान पहले क्या है, तुम दोबारा से सुनो तो। अर्जुन कह रहे हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं, आप कहिए तो। क्या बात है, भगवान कह रहे हैं सुन, दोबारा से सुन, और अर्जुन कह रहे हैं हाँ आप कहिए कहिए और कहिए और कहिए। तब भगवान कह रहे हैं हंत ते कथयिष्यामि। यह हंत शब्द जो है हर्षोल्लास का प्रतीक है। भगवान बहुत खुश हैं, उल्लसित हैं, अतिशय रूप से उल्लसित हैं भगवान। बिना किसी विश्राम के, बिना किसी विषय से इधर उधर भटके 19वें श्लोक से 42वें श्लोक तक भगवान अंतिम तक, इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में 25-24 श्लोकों में अपनी विभूति और योग सामर्थ्य बताने वाले हैं। उल्लास है ना भगवान के हृदय में भी, दोनों तरफ से उतना ही उल्लास भरा हुआ है। ये दशम स्कंद की, दशम अध्याय की ही बात है, स्पेशलिटी, विशेषता इस अध्याय की। तभी तो इसमें आया चतुश्लोकी गीता। अर्जुन भी खुश हैं सुनते सुनते, मन नहीं भर रहा है, भगवान भी खुश हैं बोलते बोलते, उनका भी मन नहीं भर रहा है बोलते बोलते। 24 श्लोकों में लगातार अपनी विभूतियों की चर्चा भगवान बिना विषय से भटके उसी विषय के ऊपर केंद्रित हैं। वरना भगवत गीता में अगर हम देखें तो कई जगह बात करते करते भगवान कोई और प्रसंग भी बीच में ले आते हैं उससे संबंधित, लेकिन यहां पर कंटिन्यूअस विभूति की चर्चा होगी। अब तो इस प्रकार से ये अध्याय में हमारे को बता रहे हैं। अब विभूतियां भगवान बताना अपना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा कि तू मुझे कहां कहां ढूंढेगा, तू मेरा चिंतन करना चाहता है ना, सबसे पहले तू अपने हृदय में देख झांक कर, वहीं तो बैठा हूं मैं। अहम आत्मा गुडाकेश है, सर्वभूताशय स्थित, मैं आत्मा हूं, आत्मा मैं ही हूं तेरी। भगवान का अंश है ना आत्मा, तो भगवान ने अपने को कह दिया मैं आत्मा हूं। वैसे तो भगवान परमात्मा है ना, भगवान है, लेकिन उनका अंश होने के कारण आत्मा है ना, तो कह दिया वो आत्मा भी तो मैं ही हूं, तेरी आत्मा और क्या है, मैं ही तो हूं। अहम आत्मा गुडाकेश, ध्यान से, गुडाकेश का मतलब है सावधानी पूर्वक सुनना। अब गुडाका माने होता है निद्रा, तो निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, सावधानी पूर्वक तुम सुनो। अब सर्वभूताशय स्थित है, जैसे मैं तुम्हारी आत्मा हूं वैसे ही सारे सबके हृदय में बैठा हूं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में रहता हूं, आत्मा परमात्मा का वास है। कहने कोई दो हैं लेकिन वो एक ही है। अंश और अंशी दोनों कहने के लिए, समझने के लिए कहा गया है, लेकिन वास्तव में भगवान ही है। अंश जो है वो अंशी ही होता है, अंशी का ही स्वरूप है। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया, दो सखा बैठे हुए हैं इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर, तो तुम कहां ढूंढोगे, यहीं ढूंढो सबसे पहले मेरे को। तो भगवान से अर्जुन कहें अरे तुम तो बहुत छोटे से हो, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, और तुम उसके अंदर हो तो मतलब और भी सूक्ष्माति सूक्ष्म हो। तो उसी श्लोक में भगवान ने कह दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही सूक्ष्म तो हूं ही, सूक्ष्माति सूक्ष्म हूं, लेकिन बहुत व्यापक भी हूं। सारे प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं हूं, सब जगह व्याप्त हूं मैं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। पहले भगवान ने बताया था इस सृष्टि का मैं प्रभव हूं, प्रलय हूं, उत्पत्ति स्थान हूं, और प्रलय नाश करने वाला भी मैं ही हूं। यहां पर भी वही बात कर रहे हैं, आदि मध्य और अंत। आदि का मतलब जन्म, मध्य का मतलब पालन करने वाले, और अंत का मतलब मृत्यु। तो इस शरीर का जन्म, इस शरीर को पालन करने वाले, और इस शरीर की मृत्यु का कारण,
भगवान ही हैं। भगवान से ही जन्म है, भगवान से ही मृत्यु है। मृत्यु रूप में भी भगवान ही हैं और जन्म के रूप में भी भगवान ही हैं, और पालन तो भगवान करते ही हैं। फिर हम चिंता क्यों करते हैं अपनी? शरीर भगवान का दिया हुआ है और अपनी वस्तु की चिंता वो करेंगे, हम क्यों करें? हमें चिंता करनी है भगवान की, तो भगवान हमारी चिंता करेंगे। योगक्षेम वहम्यहम् अनन्या चिन्तयन्तो माम। इस फार्मूले के अनुसार भी जब हम भगवान की चिंता करेंगे अनन्य भाव से, तो भगवान हमारी चिंता करेंगे। हमारी चिंता का मतलब क्या? हमारी चिंता का मतलब हमारे शरीर का निर्वाह और हमारी भक्ति के उपयोगी जो भी वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति और उनकी रक्षा करना। हमारे भजन की रक्षा भी करेंगे, हमारे भजन उपयोगी वस्तुओं को हमें उपलब्ध भी कराएंगे। शरीर का निर्वाह तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भक्ति तो शरीर से ही होगी ना, शरीर के अंगों से ही होगी ना, इंद्रियों से होगी। शुरू में तो भक्ति शरीर से ही होगी, तभी तो आत्मा के अंदर तक पहुंचेगी वो। तो इस प्रकार इस चराचर जगत का आश्रय हूं, आधार हूं। लेकिन तुम इतने बड़े सर्वव्यापक रूप का चिंतन कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है। तुम्हारी बुद्धि इस बात को ग्रहण नहीं कर पाएगी कि मैं सर्वव्यापक हूं। पहले कह भी आए हैं भगवान कि आकाश की तरीके से मैं सर्वव्यापक हूं। आकाश का उदाहरण दिया था भगवान ने, लेकिन भगवान कह रहे ये बात बड़ी वेग सी है तुम्हारी बुद्धि में। ठीक है, आ तो गई, मगर प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बातें बताता हूं, तुम वो करो, उससे सारा काम हो जाएगा। क्योंकि भूमा पुरुष बोलते हैं उनको, जो व्यापक सर्वव्यापक तत्व हैं, उसकी भावना करना कठिन है। इसलिए मैं विशेष जो मेरा प्रकाश जिन जिन प्राणियों में और वस्तुओं में प्रकाशित हुआ है, मैं तुम्हें वो बताता हूं, तुम सुनो उस बात को। तब भगवान ने 21वें श्लोक से आरंभ करके और 38वें श्लोक तक अपनी विभूतियों की चर्चा की, व्यक्तियों के रूप में और वस्तुओं के रूप में। और 39वें श्लोक में सबका सार बताया कि मैं ही इस चराचर जगत का बीज हूं, मेरे बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। न तदस्ति विना यत् स्यात्, मेरे बिना चराचर जगत के अंदर किसी का भी अस्तित्व पॉसिबल ही नहीं है, असंभव। न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम यच्चपि सर्वभूतानां बीजम तदहम् अर्जुन। इस जगत का, सारे प्राणियों का बीज जो है, उत्पत्ति स्थल, वो मैं हूं। मेरे बिना कुछ होना नहीं है, किसी का भी अस्तित्व नहीं है। फिर 40वें श्लोक में भगवान ने बताया कि भैया अर्जुन, तुम्हें कितना बताऊं, मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं होगा। मैं कहता जाऊंगा, तुम सुनते जाओगे, अनंत काल तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और मैं तो अनंत हूं, मेरा तो कोई जन्म नहीं है, और मैं तुम्हें भी अपने तरीके से ही कर लूंगा, क्योंकि हो तो तुम वास्तव में वही। तो ये काल तो चलता रहेगा, कभी गीता खत्म ही नहीं होगी। फिर तुम ऐसा करो कि बस इतना में संतोष कर लो। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। मेरी अगणित विभूतियों का मैंने तुमको दिग्दर्शन करा दिया। दिग्दर्शन का मतलब वो दिशा का दर्शन, दिग का मतलब वो दिशा। तो दिक दर्शन, क का आधा क है, उसका ग हो गया आधा ग। तो दिग्दर्शन का मतलब होता है दिशा दिखा दी। मैंने तुम्हें दिशा दिखा दी कि ये देखो इस प्रकार की होती है मेरी विभूतियां। तुम्हें आइडिया लग गया। अब 82 प्रकार की विभूतियां बताई भगवान ने, और फिर कह दिया अब मैं तुमको एक बहुत स्पेशल सूत्र बताने वाला हूं। वो सूत्र है मेरी योग शक्ति, मेरी योग सामर्थ्य। यदि तुमने उस सूत्र को जान लिया तो फिर तुम आसानी से मेरी विभूतियों को पहचान लोगे। अब विभूतियां तो अनंत हैं, अब तुम्हारी दृष्टि तो उन मेरी विभूतियों पर तो जाएगी नहीं, और चीजों पर भी जाएगी। तो उन और चीजों में क्या वो मेरी विभूति हैं या नहीं है, इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं। ये फॉर्मूला ही मेरी योग शक्ति है, जिसको भगवान ने कहा था पश्चिमे योगमेश्वरम।
11वें अध्याय में भी कहेंगे और 9वें में भी कहा है भगवान, पश्चिम में योगम ऐश्वर्यम, मेरे योग का ऐश्वर्य तो देख। बड़ी गर्वीली उक्ति लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भगवान हमको नहीं बताएंगे अपने योग का ऐश्वर्य तो और कौन बताएगा। इसलिए इसमें हमको उनकी कृपा ही समझनी है हमेशा। अपने बारे में सब बता रहे हैं ना भगवान, तो हम तो कहेंगे अरे बड़ी बढ़ चढ़कर अपने बारे में बता रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पता नहीं क्या फलाना ढिमाका। लगता है ना आत्म प्रशंसा है, लेकिन आत्म प्रशंसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अपार करुणा है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। और कौन बताएगा, कौन कैसे जानेंगे हम, सारा जीवन ऐसी नष्ट हो जाएगा हमारा वरना। तो सूत्र बता रहे हैं भगवान यहां पर। यह सूत्र है अंतिम 2 श्लोकों में। यह सूत्र क्या है कि जहां भी इस जगत के अंदर तुझे कोई विशेषता दिखती है, कोई गुण दिखता है, कोई चीज है जो बहुत सुंदर है, कोई चीज है जो बहुत ऐश्वर्यशाली है, वैभवशाली है, कोई चीज है जो बहुत बलवान है, शक्ति है जिसके अंदर, वो सब कुछ भगवान की योग शक्ति का ही प्रभाव है। वो जैसा भी वो दिख रहा है वो भगवान की योग माया के द्वारा ही प्रदत्त है। चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी बड़ी का विचार मत करना, अच्छे बुरे का विचार भी मत करना। अब जैसे भगवान ने जुए को भी यहां पर अपना वो बताया था, सिंह को, शेर को भी बताया, मृत्यु को भी अपनी विभूति बताया। हम लोगों ने यहां पर विभूतियां गिनी नहीं है, तो वो तो आप सब श्रवण कर ही चुके हैं, इसलिए उसको रिपीट नहीं किया गया। तो छोटी बड़ी अच्छी बुरी मत सोचना, उसके अंदर जो भाव है छिपा हुआ वो देखना। तो महत्व यहां पर व्यक्ति या वस्तु का नहीं है, महत्व है भगवान की शक्ति का। तो उनकी शक्ति की, और उनकी शक्ति ही हमें, भगवान की शक्ति ही भगवान की झलक दिलाती है, और उस झलक से ही तो जगत की वस्तुओं में जो सुंदरता है वो भगवान की झलक है। इट इज ए ग्लिम्स। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस झलक को भगवान की तो देख नहीं पाते, और हम उस व्यक्ति और वस्तु के आकर्षण में फंस जाते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि तुम उसमें मुझे देखो, मेरी झलक देखो, उसमें फंसो मत। भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाओ कि भगवान ने देखो तो कितनी सुंदर चीज बनाई है, कितनी अनोखी है, कितनी विचित्र है, कितनी बलशाली है, कितना ऐश्वर्य युक्त है, वैभव युक्त है। यत यद विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा। तब तुम्हारे जो विश्वास है मेरे अंदर और दृढ़ हो जाएगा। तो विशेषता को व्यक्तिगत गुण मानेंगे तो भोग वृत्ति बढ़ेगी, और विभूति मानेंगे तो भगवत बुद्धि हो जाएगी। तो विभूतियों के अतिरिक्त भी हमें जहां जहां आकर्षण दिख रहा है वहां हमें भगवत स्फूर्ति ही होनी चाहिए। एक एटीट्यूडनल चेंज है, सिर्फ दृष्टिकोण का परिवर्तन। बस इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लेना है, तो संसार तो खो जाएगा और भगवान आ जाएंगे। जहां जहां हमको आकर्षण दिखे उठा के भगवान को बिठा दो। वहां पर एक सुंदर स्त्री देखी, उस स्त्री के अंदर भगवान को बिठा दो लाकर, मेरे कृष्ण कन्हैया का स्वरूप। क्या सुंदर आंखें हैं, क्या सुंदर वो आंखें हैं इनकी, कितना सुंदर रूप है। जहां जहां भी सुंदरता दिखे वहां लाकर कृष्ण को बिठा दो, ले आओ कृष्ण को वहां पर। है तो सब कृष्ण का ही ना। जैसे सोने के गहने होते हैं तो हम उसमें जब गहनों पर हमारी दृष्टि नहीं होती, जो जौहरी होता है, जो सुनार होता है, वो सोना देखता है, भाई सोना खरा है कि खोटा है, कितने ग्राम का है, उसकी दृष्टि गहने पे है ही नहीं, सोने को देखता है वो। जैसे चीनी का खिलौना होता है, कोई हाथी होता है, कुछ हाथी बना होता है, शेर बना होता है, तो हम लोग की दृष्टि चीनी पे होती है कि भाई कितने ग्राम है, कितना वेट है इसका। तो उसी प्रकार से विभूतियों के अंदर जो संसार में हैं
जितनी भी चीजें हैं उन सबको देखने पर हमारे मन में संसार के प्रति स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान दिखने चाहिए। तो यही कारण है कि ये संसार तो हमने अपना बना लिया है, मैं और मेरा करके। मैं और मेरा संसार है, राग द्वेष संसार है। इसी राग द्वेष ने ही जगत को धारण कर रखा है। ये दम धारयते जगत। संसार के खोने पर क्या होगा? सब वासुदेवमय हो जाएगा। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो सब कुछ भगवान ही हैं, इस बात का विशेष रूप से अनुभव कराने के लिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। और विभूति के रूप में जब हम उस वस्तु को देखेंगे तो वस्तु के प्रति जो आकर्षण था वो आसक्ति है, वो नष्ट हो जाएगी, और भगवान के प्रति आकर्षण और आसक्ति हो जाएगी। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। तो भगवान में आसक्ति क्रिएट करने का ही ये एक माध्यम है, भगवान की विभूति। अब अर्जुन की प्रार्थना का उत्तर देने के बाद भगवान एक विशेष बात अंतिम श्लोक में अपनी ओर से बता रहे हैं कि तुमको बहुत अधिक जानने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपना फॉर्मूला सूत्र भी बता दिया कि जहां भी विशेषता देखो मुझे देखो। संक्षेप में बता दिया मैंने तुम्हें, रहस्य भी समझा दिया। तो अब तुम किस प्रकार इन विभूतियों का दर्शन करके मुझे देखोगे? क्योंकि मैं इनका आधार हूं। ये सारी विभूतियां क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे एक अंश में स्थित हैं। बस तुम इतना ही समझ लो, तुम्हारे लिए पर्याप्त है। एकांशेन स्थितो जगत, अर्थात ये जगत मेरे एक अंश में स्थित है। एक अंश से ही मैंने इस जगत को धारण किए हुए है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त उसमें आया है, इसी और लक्ष्य किया गया है। उसमें कहा गया है पादो अस्या विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। अर्थात ये जो निखिल विश्व प्रपंच है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये सब भगवान ने अपनी एक पाद विभूति से धारण किए हुए हैं। एक पाद और 3 पाद, त्रिपादस्यामृतम दिवी। 3 पाद विभूति जो है भगवान की, वो कैसी है? चिन्मय है और अमृतमय है। वही है वैकुंठ लोक, भगवान का चित्त जगत। पादो अस्या विश्वभूतानि, एक पाद है इसमें, विश्वभूतानि, त्रिपाद स्यामृतम दिवी। तो ये जो अमृतम है वही है भगवान का वैकुंठ लोक, जो चिन्मय धाम है, भगवान का चित्त जगत है। तो भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं हैं, एक सृष्टि लीला और एक नित्य लीला। अब ये जो सृष्टि लीला है, इस ब्रह्मांडों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो निरंतर परिवर्तनशील है, मरण धर्मा है और मृत्युमय है। जबकि भगवान की जो नित्य लीला है, उनके चित्त जगत में, वैकुंठ धाम में, साकेत में, गोलोक में, परम व्योम धाम में, वो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इट इज टाइमलेस और अमरधर्मी और अमृतमय है। त्रिपादस्यामृतम दिवी। तो नित्य लीला में क्या करते हैं भगवान? अपनी 3/4 चित्त शक्ति के द्वारा अपना जो उनका आनंद है उनके स्वरूप में, जिसको बोलते हैं स्वरूपानुबंधी आनंद, उसका उसमें विभोर रहते हैं। भगवान आनंद ही है ना, तो वो स्वरूपानुबंधी आनंद जो है उसके अंदर रहते हैं भगवान। उसके अंदर भगवान का जो चिद विलास है, चिद लीला विलास, अपने परिकरों के साथ जो विलास है भगवान का, वो वहां पर चलता है चित्त जगत के अंदर। तो ये जो सृष्टि लीला है भगवान की, एक पाद विभूति, एकांशेन स्थितो जगत, यही है विश्व रूप। भगवान का जो विश्व रूप है वो यही है, जिसकी विभूतियों को अभी अर्जुन ने श्रवण किया। अब यहां पर एकांशेन स्थितो जगत, इस एक पद के द्वारा भगवान ने 11वें अध्याय की रूपरेखा रख दी। अब इसको किस प्रकार रखा है भगवान ने वो रूपरेखा को, वो हम लोग 11वें अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसका नाम है विश्व रूप योग, विराट, जिसमें विराट रूप के दर्शन कराए हैं भगवान ने 11वें अध्याय में।
तो हम लोग इसी अध्याय के बाद इसका विश्व रूप दर्शन योग आएगा 11वां